राधे राधे आप सभी को। कैसे हो आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज का जो व्लॉग होने वाला है वो बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग है और मेरा फर्स्ट व्लॉग है इस चैनल पे। अब लोग पूछेंगे कि आपका दूसरा चैनल भी है, तो हाँ, यसी कृष्ण सखी नाम से मेरा एक दूसरा चैनल भी है। बहुत सारे लोग वहाँ पे भी सब्सक्राइब किए हुए हैं। आप भी चाहें तो वहाँ पे जाके सब्सक्राइब कर सकते, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो आज की स्टोरी मैं आपको सुनाने वाली हूँ वो किसी ऐसे भक्त की है जो भक्ति करना बिल्कुल भी नहीं जानते थे और अब इतने रम गए हैं भक्ति में कि अब उन्हें भक्ति के अलावा ज्यादा कुछ दिखाई ही नहीं देता। एक इंसान जिसने अपने मंदिर में कभी एक दिया नहीं जलाया, ना कोई मंत्र पढ़ा, ना पूजा पाठ में इतना मन लगाया और ट्यूसडे और सैटरडे को सिर्फ हनुमान मंदिर जाया करते थे। तो लोग पूछते थे कि आप घर में तो पूजा करते नहीं है, फिर मंदिर क्यों जाते हैं? तो उन्हें हो सकता है हनुमान जी में थोड़ा बहुत विश्वास हो। तो फिर क्या हुआ, ये कंडीशन आजकल बहुत सारे लोगों की है कि सिर्फ वो लोग भगवान से मांगने जाते हैं, ना कि उनकी पूजा सच्चे मन से करते हैं। तो उस परमात्मा जिसने हमें इतनी प्यारी जिंदगी दी, बहुत कुछ दिया, उसका कभी धन्यवाद नहीं करते हैं। लोग ये करते हैं आजकल कि भगवान हमारे ये काम कर दीजिए तो हम फिर आएंगे आपके पास। ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। अरे उन्हें आपकी जरूरत थोड़ी है कि आप भोग लगाएंगे तभी उनका पेट भरेगा। वो तो संसार के स्वामी हैं, सच्चिदानंद हैं, या फिर परमात्मा बोल सकते हैं, जो निराकार हैं। उन्हें किसी भी चीज की कोई भी जरूरत नहीं है। वो इतने कृपालु हैं कि आप उनके लिए कुछ भी नहीं करेंगे ना तो भी उनका काम चल जाएगा। ये कंडीशन थी उन भक्त की। वो अपने फैमिली में इकलौते कमाने वाले इंसान थे। अचानक 2022 में दिवाली से ठीक पहले उनकी इतनी सीरियस तबीयत खराब हुई कि बस मौत के मुंह से वापस आ गए। ये सब उस विधाता की कृपा ही थी, जो, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि पूर्व जन्म के अच्छे कर्म होंगे जो उनकी जान बच गई। एक चीज और बता दूं, इंसान भगवान की कद्र नहीं करता है क्योंकि उसे सब कुछ आसानी से मिल जा रहा है, लेकिन जिसे कुछ नहीं मिल रहा है और उसे अचानक से सारी चीजें मिल गई हो, यानी मौत के मुंह से एक तो वापस आना, ये किसी पूजा का ही मतलब फल था या क्या था? पूर्व जन्म का फल था जो उन्हें मिला। फिर उन्होंने सुबह 4 बजे उठना स्टार्ट कर दिया। जो डॉक्टर ने रूटीन बताई उस रूटीन को फॉलो किया, अपनी डाइट को अच्छा किया, परहेज किया। तब जाके कुछ महीने बाद सब चीजें नॉर्मल हुई। उस फैमिली पर क्या बीती होगी इसका अंदाजा हम या आप नहीं लगा सकते। उसके बाद लाइफ धीरे धीरे पटरी पर आई। उसके बाद 2023 में जब सावन का महीना आया, जिसमें भगवान भोले शंकर की पूजा करते हैं भक्त बहुत ही मन से, अधिक मास भी था और 2 महीने लगातार शिव मंदिर वो कभी अपनी फैमिली के साथ जाते और कभी अकेले, पर डेली जाना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। वहाँ उन्होंने देखा कि कुछ भक्त ऐसे थे जो डेली आया करते थे और ये भी नहीं है कि लेट से आते थे। वो लोग सुबह 4 बजे आ जाते थे। मंदिर की सारी प्रक्रिया जो है वो लोग करते थे। 4 से 5 बजे आरती होती थी, 5 बजे के करीब, फिर 5 से 6 बजे के बाद एक आरती और होती थी। 2 बार उनकी आरती होती थी। श्रृंगार वगैरह सारी चीजें विधिवत तरीके से की जाती थी। उनका इतना मन लग गया इसमें कि अब डेली जाया करते हैं मंदिर, मतलब एक दिन भी गैप नहीं करते। अगर बाई चांस गैप हो भी गया हो तो वो जरूर किसी और मंदिर गए होंगे। अगर वहाँ नहीं जा पाए तो किसी और मंदिर गए होंगे, क्योंकि हर जगह तो वही भगवान विराजते हैं। तो इससे आपको एक चीज सीखने को मिले कि जब भगवान में हमारा मन लग जाता है ना, तो बाकी काम तो हम करते ही हैं अपने जीवन में, लेकिन हम भगवान को नहीं छोड़ते, उन्हें कभी नहीं भूलते। और ये चीज सबसे बड़ा बदलाव है किसी ऐसे इंसान के लिए जो पूजा पाठ बिल्कुल भी नहीं करता था। मोहल्ले वाले लोग सब हैरान थे कि जो आदमी कभी घर में पूजा न किया वो डेली शिव मंदिर जाता है और डेली पूजा करता है, ऐसा कैसे हो गया? घर वालों ने ही जरूर सिखाया होगा ये अच्छी बातें। अरे जिसको इतने सालों में कोई नहीं सिखा पाया उसको भगवान ने सिखा दिया। 5 बजे मंदिर जाने से पहले लड्डू गोपाल जी को उठाना, भोग लगाना और कभी कभी स्नान भी करा देते थे। सभी को सेवा का मौका मिला क्योंकि वो सेवा करते थे, फिर उसके बाद किसी ने सेवा कर दी, फिर किसी और ने कर दी, तो सारे लोग को सेवा का प्रभु ने अवसर दिया। धीरे धीरे बहुत कुछ बदल गया। बात इस कदर बढ़ गई कि भगवान से न मिलने पर सुकून नहीं मिलता था। उस भक्त ने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। एक बार नहीं, जितनी बार हो सके उतनी बार, मिनिमम 11 बार पढ़ते थे और उससे ज्यादा जितने बार भी पढ़ सके। वो भक्त जिसे कुछ भी नहीं पढ़ना आता था, कोई भी मंत्र नहीं आता था, पूरी हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। आप लोग सोच सकते हैं कि कितना अंतर आया उसके अंदर। अब आप लोग पूछेंगे, मैंने कहा लड्डू गोपाल जी ने जिंदगी बदल दी। स्टार्टिंग में मैंने यही बोला है,
है। तो यहाँ पर तो बात लड्डू गोपाल की हुई ही नहीं, यहाँ तो शंकर भगवान की बात हो रही है। तो मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, दोनों एक दूसरे को अपना आराध्य मानते हैं। कृपा तो दोनों की है उस भक्त पर, और जिस घर में लड्डू गोपाल जी की सेवा मन से होती है, निस्वार्थ भाव से होती है, उस घर के व्यक्ति का प्रभु अमंगल नहीं करेंगे। तो अगर आपके घर में कोई भी भक्ति नहीं करता है तो कोई बात नहीं, पहले आप तो करना स्टार्ट करो ताकि उसे भी कुछ सिखा सके, आप कुछ बोल सके। इसके लिए पहले आपको करना होगा। कभी दुख आएगा तो कभी सुख आएगा, लेकिन वो चला जाएगा, क्योंकि ये सारी चीजें परमानेंट नहीं होती हैं। इसके बाद आपको बता देती हूँ कि उस फैमिली में एक पॉजिटिव माहौल बना। बहुत से लोग पूछते हैं कि किस भगवान की पूजा करनी चाहिए। आप किसी भी भगवान की पूजा कर सकते हैं, सब एक हैं, सब परमात्मा ही जो है वो अंतिम सत्य है। तो किसी भी भगवान की आप पूजा कर सकते हैं। तो बिना समय वेस्ट किए उनका ध्यान कीजिए, जितना पॉसिबल हो सके उनकी भक्ति कीजिए। कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए हमारे पास कि इतना काम है तो कैसे करें। अरे कुछ नहीं कर सकते तो नाम जाप ही कीजिए, कोई भी नाम जो आपको प्रिय हो वही बोलिए प्रेम से। बहुत जल्द आपको और अच्छी अच्छी चीजें मैं बताऊंगी। तब तक के लिए राधे राधे, हरि बोल। प्रभु आप सबका मंगल करे।